हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। तो दोस्तों, आज के स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो की शुरुआत एक ऐसी छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रूप में हुई थी, लेकिन आज ये इंडिया की टॉप आईटी सर्विस कंपनीज में से एक है। ये 60+ देशों में ऑपरेटिंग करती है और क्लाउड, एआई, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स जैसे हाई डिमांडेबल सेक्टर्स में काम करती है। ग्लोबल प्रेजेंट और 2.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ विप्रो एक इस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड आईटी ब्रांड माना जाता है। तो देखिए, अब बात करते हैं इसके बिजनेस सेगमेंट की। तो देखिए, विप्रो का कोर रेवेन्यू आईटी सर्विसेज से आता है, जिससे क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन और डाटा और एआई सॉल्यूशंस और साइबर सिक्योरिटी शामिल है। साथ ही कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज और बिजनेस प्रोसेसेस सॉल्यूशन भी देती है, जिससे इसका रेवेन्यू मॉडल डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अब बात करते हैं विप्रो आज के दिन में मैटर क्यों करता है। तो देखिए, आज दुनिया के सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और विप्रो इस वेव में काफ़ी बड़ा हिस्सा बन रहा है भारत के लिए। ग्लोबल कंपनीज एआई, क्लाउड और ऑटोमेशन पर शिफ्ट हो रही है, और इन्हीं सर्विसेज में विप्रो की मजबूत पकड़ है। इतना ही नहीं, कंपनी के पास लॉन्ग टर्म ग्लोबल क्लाइंट है जो स्टेबल रेवेन्यू सुनिश्चित करते हैं। इसका बड़ा कोर रेवेन्यू यूएस और यूरोप से आता है, जो कि इसका बहुत ही बड़ा क्लाइंट बेस माना जाता है। अब बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की। तो देखिए, ग्लोबल शटडाउन स्लोडाउन के बावजूद विप्रो में रेवेन्यू स्टेबिलिटी मेंटेन की है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑटोमेशन एडॉप्शन की वजह से मार्जिन में सुधार देखने को मिला है। डिजिटल सर्विसेज, जो सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, अब कंपनी के 60% से ज़्यादा रेवेन्यू लाते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है विप्रो के लिए। और इसी सब को देखते हुए ये एक फ्यूचर में मल्टीबैगर बनने की पूरी कोशिश रखता है, इसीलिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर 3 to 5 ईयर्स का अगर देखें यहाँ पे, तो देखिए, अगले 3 से 5 सालों में ग्रोथ ड्राइवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, जैसे एआई एडॉप्शन, ऑटोमेशन, क्लाउड माइग्रेशन और साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग। ये सभी में यहाँ पे विप्रो का बहुत ही अच्छी पकड़ है, क्योंकि आने वाले 3 से 5 सालों में इनको सबसे ज़्यादा बूम मिलने वाली है। विप्रो इन हर सेगमेंट में एक्टिवली इन्वेस्ट कर रही है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग्स और पॉजिटिव्स की। तो देखिए, विप्रो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका ग्लोबल रेपुटेशन और डाइवर्सिफाइड क्लाइंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका सबसे बड़ा क्लाइंट है अमेरिका और उसके बाद यूरोप, जो कि एक सबसे ज़्यादा अमाउंट और प्रॉफिट वहीं से जनरेट करता है। कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, लो डेब्ट, स्ट्रॉन्ग कैश और कंसिस्टेंट डिविडेंड, ये सभी यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी एक्सपर्टाइज इससे अगले डिसाइड के लिए वेल पोजीशन बनाती है। अब यहाँ पे की रिस्क भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हर इस इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होते हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा रिस्क हमें दिख रहा है। तो देखिए, विप्रो का सबसे बड़ा कंपटीशन टीसीएस, इन्फोसिस और एसेंचर से है। ग्लोबल रिसेशन या आईटी बजट कट का सीधा असर विप्रो पर पड़ सकता है। एम्प्लॉय एट्रिशन और स्लो रेवेन्यू ग्रोथ भी कुछ चिंता में विषय बने हुए हैं। अगर इन सभी को यहाँ पे ध्यान में रखकर अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो यहाँ पे एक सीधी सादी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो कि सोच समझकर कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, लॉन्ग टर्म में विप्रो एक स्टेबल और डिपेंडेबल आईटी स्टॉक माना जाता है। डिजिटल सर्विसेज स्टेडली बढ़ रही है, और कंपनी की वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव रेंज में है। डिविडेंड इनकम भी इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अच्छा बनाती है, जो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी चॉइस है आईटी सेक्टर में घुसने के लिए। और यहाँ पे इसका प्राइस भी यहाँ पे मिनिमम करीबन 100 से 200 के आसपास ही है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा क्वांटिटी भी लेना बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखिए, मैं समरी बताता हूँ आपको। तो अगर आप एक स्टेबल, लो रिस्क और टेक एक्सपोजर
वाला स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो विप्रो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और कंसिस्टेंट डिविडेंड इसे एक सेफ लॉन्ग टर्म पिक बनाते हैं, जो कि आने वाले सालों में एक मल्टीबैगर बनने की ताकत भी रख सकता है और उसी के साथ आपका पोर्टफोलियो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देगा अगर फ्यूचर में ये मल्टीबैगर बना तो आप अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर है तो इसे चूज करके तो जरूर दोस्तों रखिए। कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, नए